नेहरू के सेक्युलर भारत में आज इंतहा पसंदी का राज है। भारतीय जनता पार्टी के इक्तदार में आने के बाद नरेंद्र मोदी का सफाक चेहरा पूरी दुनिया के सामने अया हो चुका है कि भारत जो बर्बरियत कश्मीर में बर्पा कर रहा है, ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस कर रहा है, उसके ऊपर जवाबदेह है। और इसलिए जवाब नहीं देना चाहता क्योंकि अगर कुत्ता मुझे काटेगा, मैं कुत्ते को थोड़ा ना काट लूंगा यार। अगर कुत्ता मुझे काटता है तो मैं रेबीज के इंजेक्शन लगाऊंगा, अब मैं भी कुत्ते को काटा तो फिर फर्क क्या रहेगा। तो मोदी साहब ने खुलेआम कह दिया है कि हिंदुत्व और जो आरएसएस है उसमें सिर्फ हिंदुस्तान में हिंदू रहेंगे। तो आप उस मुल्क में ये G20 करने जा रहे हैं, जरा ध्यान रखिएगा कि ये मुल्क जो है इसके इस वक्त कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें ये ह्यूमन राइट्स का पहलू है। और मैं बहुत बड़े अरसे से ये कह रहा हूँ कि भारत अगले साल जो लोकसभा के इलेक्शंस होंगे, फरवरी के महीने में एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेगा और फिर एक ड्रामा रचाया जाएगा, जिस तरह पुलवामा में हुआ या फिर बालाकोट में हुआ, उस तर्ज की एक काम किया जाएगा। 5 अगस्त 2019 को भारतीय आईन में मौजूद आर्टिकल 370 और 35A के खात्मे के बाद भारतीय जनता पार्टी के अज़ाइम सारी दुनिया के सामने खुलकर आ चुके हैं। मकबूजा कश्मीर को एक ओपन एयर जेल में तब्दील कर दिया गया है, जहां 70 लाख कश्मीरियों को बुनियादी हुकूक से महरूम रखा गया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का INL न्यूज़ की एक और नए वीडियो में। दोस्तों, भारत को आगे बढ़ते देख जो पाकिस्तान है वो लगातार प्रोपेगेंडा करने में लगा है। दोस्तों, आपको पता है कि चंद्रयान 3 जो है वो जब मून पे लैंड हुआ तो पाकिस्तानी ये सवाल पूछने लगे कि भारत जो है वो हमें कोई सबूत दे जिससे हमें लगे कि जो हम हैं, जो भारत है वो चंद्रयान 3 पे पहुंच चुका है। दोस्तों, आपको पता होगा कि आने वाले दिनों में जो G20 का जो समिट है वो होने वाला है। उससे पहले पाकिस्तान और कुछ ऐसी संगठन हैं, उन्होंने मिलकर जो इंडिया है उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा करना स्टार्ट कर दिया है। दोस्तों, एक जो लेटर है वो कहीं ना कहीं जो G20 है उसको लिखा गया है, जिसमें कहा गया है कि कश्मीर में जो चीज़ें हो रही हैं, जो लोगों को मारा जा रहा है, उस पर ध्यान दिया जाए। दोस्तों, जब भी कोई देश जो है वो आगे बढ़ता है तो बहुत सारे देश जो हैं वो कहीं ना कहीं पीछे से उस देश को पीछे खींचने का काम करते हैं। चाहे किसी भी देश का आप नाम ले लीजिए, कोई भी देश जो है वो आज भारत के हक में नहीं है, क्योंकि वो देख रहा है कि आने वाले दिनों में अगर भारत ऐसे ही बढ़ता रहा तो फिर उनको भी पीछे कर सकता है। और इसीलिए मुंह पे तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन पीछे पीछे वो भारत की खिंचाई करने में भी लगे रहते हैं। और भारत भी ये बात बहुत अच्छे तरीके जानता है कि ऐसी जो रिपोर्ट्स आती हैं वो सिर्फ और सिर्फ भारत का जो ध्यान है वो कहीं ना कहीं मतलब हटाने के लिए, जो डाइवर्ट है वो करने के लिए करता है, ताकि भारत जो है वो जिस तेज़ी से आगे की ओर बढ़ रहा है वो आगे ना बढ़ पाए। तो चलिए वीडियो में चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया कैसे इस चीज़ को प्रोपेगेंडा के तहत जो है वो अपनी टीवी पे बता रहा है। देखिए मलिहा, ये एक बहुत ही अहम डेवलपमेंट है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की तरफ से ये खत G20 को जाना, जिसमें कि अपनी तरफ से उनके तहफ़्फ़ुज़ात हों और साथ में उनके साथ 5 मजीद जो अहम जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने भी उनकी आवाज़ के साथ मिल के अपनी भी आवाज़ बुलंद की। इस खत में जो अहम चीज़ें कही गई उसमें कैटेगोरिकली कहा गया कि भारत जो बर्बरियत कश्मीर में बर्पा कर रहा है, ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस कर रहा है, उसके ऊपर जवाबदेह है। और G20 एक इंतहाई दुनिया का अहम तरीन एक मंच है जहां पे के आपको नजर आती हैं 20 बड़ी जो कुव्वतें हैं पूरी दुनिया की, इकोनॉमिक पावर्स हैं, वो सारी की सारी आपको वहां पे इकट्ठी होती हुई नजर आती हैं। उस फोरम पे अगर इस तरह का एक खत जाता है और इस तरह की तशवीश उसमें जाहिर की जाती है तो बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क्स आ जाते हैं। इस हवाले से मेरी एक जो इंडियन तज्जिया निगार है उनसे फोन पे भी बात हुई, मेरी उनसे बात हुई, तो उनका ये कहना था कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है वो इतनी अहम नहीं, क्योंकि कश्मीर में अब जो G20 की समिट होनी है उसमें इस तरह का चांस ना लीजिएगा। ये पहला इसका पहलू है। दूसरा पहलू ये है G20 के ममालिक को ये खत लिखना, देखिए ना, ये एक रिपोर्ट के तरीके भी सामने आ सकता था। क्यों G20 को लिखा? इसलिए कि उसमें वो पहले वाला जो है कि टूरिज्म का आपने किया था, जरा ध्यान रखिएगा जी, क्योंकि आप बात करते हैं ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस फलाना फलाना, तो आप उस मुल्क में जा रहे हैं जिसमें दलित हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मुसलमान हो, उसमें तो मोदी साहब ने खुलेआम कह दिया है कि हिंदुत्व और जो आरएसएस है उसमें सिर्फ हिंदुस्तान में हिंदू रहेंगे। तो आप
उस मुल्क में ये G20 करने जा रहे हैं। जरा ध्यान रखिएगा कि ये मुल्क जो है इसके इस वक्त कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें ये ह्यूमन राइट्स का पहलू है और ये एक बहुत बड़ी अहम डेवलपमेंट है। इसमें पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ के तायद होती है। हौसला अफजाई भी हुई है और उसको सपोर्ट भी मिली है। तो मैं समझता हूँ कि हमारा जो कश्मीर का बयानिया है उसको चूंकि एमनेस्टी इंटरनेशनल, मैंने आज ये ट्वीट भी किया हुआ है, आपने देखा होगा कि इसमें सिर्फ एमनेस्टी इंटरनेशनल नहीं बल्कि और भी कई बैनुल अक़वामी तौर पे जो क्रेडिबल और इंडिपेंडेंट इंसानी हकूक़ की तंजीमें बिल्कुल उन्होंने भारत की जो तर्ज अमल है मकबूजा कश्मीर में भी और अमूमी तौर पे भारत के अंदर जो लोअर कास्ट हिंदूज हैं, सिख हैं, ईसाई हैं और मुसलमान हैं, उनके साथ जो तर्ज अमल रवा रखा गया है उस पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। लेकिन दूसरा पहलू जो है वो उसकी टाइमिंग बहुत सिग्निफिकेंट है क्योंकि इसको एड्रेस किया गया है G20 के ममालिक की जानिब, जो कि आप जानते हैं तकरीबन 2 हफ्ते के बाद G20 की सरबराह समिट होने वाली है भारत में। तो मैं समझता हूँ कि इसको ताकि वो कंसिडर करें और जो ज़मीनी हक़ाइक़ मकबूजा कश्मीर में हैं और इंसानी हकूक़ की जो सूरत हाल अमूमी तौर पे भारत के अंदर माइनॉरिटीज़ की तरफ है उसको वो कंसिडर करें भारत के साथ अपनी पॉलिसी और रवासिम को मुरतब करते हुए। लेकिन मेरी इस हवाले से मुख्तसरन 2 तजावीज़ ये हैं कि जो हमारे फुफरा और इंतहाई जय्यद जो सफारतकार G20 ममालिक में तैनात हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो सिर्फ इस खत पे यानी कि इक्तिफा नहीं करेंगे बल्कि इसको फॉलो अप करेंगे और बायलैटरली जो अपने काउंटर पार्ट्स हैं, चाहे वो उनके फॉरेन ऑफिसेज हों या उनके सियासतदान हों या पार्लियामेंटेरियंस हों, उनके साथ भी ये मामलात उठाएंगे ताकि उनको भी कश्मीर की और भारत की जो दाखिली सूरत हाल है उसकी बेहतर शनासाई हो सके। दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तानी है वो प्रोपेगेंडा करने में कितना ज़्यादा आगे निकल चुके हैं। दोस्तों, एक रिपोर्ट के बाद पाकिस्तानी अपनी आवाम और पूरी दुनिया में इस प्रकार का प्रोपेगेंडा करने में लगे हैं कि भारत कश्मीर में बहुत गलत कर रहा है। दोस्तों, पाकिस्तानियों को ये बात तो बिल्कुल समझ में आ जानी चाहिए कि आज भारत जहाँ पर निकल चुका है पाकिस्तान के इस प्रोपेगेंडा का कोई भारत में असर नहीं पड़ने वाला है। लेकिन फिर भी क्योंकि पाकिस्तानियों को अपने लोगों को खुश करना रहता है, अपने लोगों को बताना रहता है कि हम कश्मीर पे कुछ कर रहे हैं, तो वो इस प्रकार की बातें करते हैं। और दोस्तों, जब भी जैसा कि मैंने बताया कि जब भी कोई देश आगे बढ़ता है तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो पीछे खींचने का काम करते हैं। दोस्तों, कभी आपको पता होगा कि जो BBC की रिपोर्ट आ जाती है नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, तो कभी कश्मीर के ऊपर बयान आ जाता है, तो कभी OIC का बयान आ जाता है। तो इन सब चीज़ों से साफ पता चलता है कि जो दुनिया है वो भारत को पीछे खींचने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, दुनिया आज भारत की ताकत देख चुकी है कि भारत को अगर हमने नहीं रोका तो भारत किस तेज़ी से आगे की ओर बढ़ रहा है। और दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी ने भी ये बात कहा है कि जब भी हम आगे बढ़ते हैं तो हमें पीछे खींचने की कोशिश किया जाता है। विश्व में ऐसा काम बिल्कुल जो है वो कहीं ना कहीं साफ तरीके से किया जाता है, तो हमें उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो जितना भी पाकिस्तानी या फिर और कुछ संगठन या फिर कुछ देश हैं जो प्रोपेगेंडा करने की पूरी कोशिश करें, लेकिन फिर भी भारत जिस ग्रोथ से आगे की बढ़ रहा है उनको भी ये बात पता है कि अगर हम आज भारत को नहीं रोकेंगे तो भारत हमसे आगे निकल जाएगा। और आज भारत आगे निकल भी चुका है। आपको पता है कि चंद्रयान 3 जो मून पे लैंड हुआ है, ये पूरी दुनिया के लिए कितनी बड़ी बात है। ये जो देश हैं वो इस बात को समझते हैं। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल INA न्यूज़ को सब्सक्राइब कर